अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा, आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो आज हम लोग फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ आए हैं। टॉपिक है एरिया अंडर द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। ये हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 का टॉपिक है। इसमें हम लोग कहाँ से कहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फाइंडिंग एरिया वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, फाइंडिंग एरिया। तो हम लोग ये वाले क्वेश्चंस इस टॉपिक से करेंगे। तो चलिए पहले ये टॉपिक को देख लेते हैं कि टॉपिक क्या है। जैसे कि हम लोग रैमन सम पढ़ चुके हैं, और अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से पीछे प्लेलिस्ट में जाएं। जो हमारे पास एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट है 5.3 की, उधर हमने कराया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाया हुआ है, होप का आपको समझ आ गया हो, ठीक है। और जिसने देख ली है तो वो यहाँ पर अब आ सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग रैमन सम का थोड़ा सा यूज़ करेंगे। जैसे वहाँ पर हमने पढ़ा था कि हम लोग पार्टीशंस करते हैं, ठीक है ना, हमने वहाँ पर पार्टीशंस पढ़ी थी। तब उन्हीं पार्टीशंस को लेके हम लोग एक और चीज़ फाइंड करेंगे जिसको हम लोग एरिया बोलते हैं अंडर द लाइन y एंड x के, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा वो तो मैं आपको तब बताऊंगी जब हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक। तो इसी एग्जाम्पल का जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमारे पास है इंटीग्रल x एंड डी एक्स, जहाँ पर हमारे पास जो इंटरवल्स हैं वो 0 एंड b गिवन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें तो पता होना चाहिए कि पार्टीशंस हम लोग यहाँ पर किस तरह से यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले जैसे कि हमें पता है कि डेल एक्स किस चीज़ के इक्वल होता है, b माइनस ए डिवाइडेड बाई एन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सोल्यूशन। सबसे पहले हम लोग कर देंगे लेट डेल एक्स जो है वो हमारे पास b माइनस ए है डिवाइडेड बाई एन। तो यहाँ पर b की वैल्यू तो b ही है, a की वैल्यू 0 है, ये a है, ये b है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b माइनस 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाई n। सो b डिवाइड n हमारे पास रह गया। तो डेल एक्स हमारे पास क्या आ गया, डेल एक्स हमारे पास आ गया b डिवाइड n। तो इसको हम लोग ज़रा एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं ताकि हम लोग इसको यूज़ कर सकें। चलिए ये b डिवाइड n तो आ गया, लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें पार्टीशन बनानी है। पार्टीशन आप एक तरीके की बनाएं और उसी को फॉलो करते रहें तो आपकी पार्टीशन वही हो जाएगी। अच्छा, पार्टीशन डजेंट मैटर, ठीक है ना, पार्टीशन आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जो पार्टीशन लेते हैं वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगी कि जो सबसे पहले हमारे पास होगा 0। अगर हम लोग इसमें 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर जब हम लोग इसमें 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा bn, ठीक है। एंड अगर हम लोग इसमें 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2bn 2b डिवाइडेड बाई n। अगर 3 पुट करेंगे तो 3b डिवाइडेड बाई n, एंड सो ऑन। हम लोग अगर पुट करते रहें तो हम लोग n तक ही पुट करेंगे। तो हम लोग n पुट करेंगे, nb डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। और ये हमारे पास एक पार्टीशन हो गई, ठीक है। तो हमने इस तरह से एक पार्टीशन बना ली। इसके अलग अलग फॉर्म होते हैं, ठीक है ना, तो आप इसमें कभी भी घबराइएगा मत, हर कोई अलग अलग फॉर्म यूज़ करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हमने पार्टीशन में ये वाला फॉर्म यूज़ कर लिया है। अब अगर हम लोग यहाँ पर एक जो पॉइंट होता है सी के, ठीक है ना, हम लोग वो चूज़ कर लेंगे। तो जो ये जो सी के पॉइंट है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास राइट एंड पॉइंट है ऑफ द सब इंटरवल्स। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये है हमारे पास, ये सी के हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है राइट एंड पॉइंट ऑफ सब इंटरवल्स, ठीक है। ये हमारे पास एक सी के एक पॉइंट होता है जो कि हम लोग चूज़ करते हैं अपनी पार्टीशंस में से, ठीक है, जो कि हमारे पास एक एंड पॉइंट होता है सब इंटरवल्स का। तो ये जो सी के होता है ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, ये होता है के बी डिवाइडेड बाय एन के इक्वल, ठीक है। जैसे कि ये जो हमारे पास जो भी पार्टीशन होते हैं, ठीक है ना, ये हम लोग कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो सी के होगा ये हमारे पास एक फुल कंफर्म, इसको हम लोग एक वैल्यू दे देंगे, ठीक है ना। तो ये हमने सी के बना लिया है। अब हम लोग चलते हैं एरिया की तरफ, एरिया अंडर द लाइन वाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास समीशन एन, यहाँ पर के इज इक्वल टू 1 है हमारे पास फंक्शन एफ सी के, और हमारे पास जो डेल एक्स हम लोग यूज़ करते हैं वो। तो अब अगर देखें जो फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन यहाँ पर मैंने लिखा है, फंक्शन क्या है, फंक्शन द गिवन फंक्शन जो हमारे पास इधर प्रॉब्लम में गिवन है, ठीक है ना, इसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे। तो फंक्शन में हम क्या पुट करेंगे, फंक्शन में हम लोग ये जो सी के की वैल्यू है वो पुट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्स है, यानी पावर क्या है, 1 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, के
बी डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। पावर बस हमने 1 पुट कर दी, ठीक है। अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट होता तो हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट पुट करते, बट यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं है तो हम लोग भी पुट नहीं करेंगे। एंड अगर यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर होता तो हम लोग इस होल पे स्क्वायर दे देते, यहाँ पर क्यूब होता तो क्यूब देते, स्क्वायर रूट होता तो स्क्वायर रूट देते, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो अगर सिंपल फंक्शन भी है तो मैं आपको जो आगे आने वाले फंक्शंस हैं उनकी भी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, ठीक है। तो ये जो के बी है ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ये फुल फंक्शन सी के हो गया, सही है। फंक्शन भी और सी के भी, यानी हमने इस इंटीग्रल को भी यूज़ किया एंड साथ में सी के जो वैल्यू हमने बनाई है यहाँ पर उसको भी यूज़ कर लिया, ठीक है। अब जो हमारे पास डेल एक्स है वो हमारे पास बी बाय एन है तो उसको भी हम ज़ाया नहीं होने देंगे, अब यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये देखिए डेल एक्स की वैल्यू यहाँ पर चाहिए तो हम लोग क्या कर देंगे, बी एन यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर चूज़ कर लिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास समीशन आ जाएगा, समीशन एन एंड के इज इक्वल टू 1 एंड ये हो जाएगा के बी स्क्वेयर एंड डिवाइडेड बाय एन स्क्वेयर, ये हो गया। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग बी स्क्वेयर पे और एन स्क्वेयर पे समीशन अप्लाई नहीं कर सकते, सो वी विल सेपरेट दैम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन स्क्वेयर एंड यहाँ पर हमारे पास समीशन आ जाएगा कि के इज इक्वल टू 1 एंड के, ठीक है। अब जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि जो k होता है वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये हमने पीछे एक्सरसाइज में किया था, आई थिंक 5.1 में क्या 5.2 में हमने इसको यूज़ किया हुआ है, जिसमें हमारे पास k होता है, k स्क्वायर होता है, k क्यूब होता है। याद आ रहा है आपको? हमने इस पर सारी एक्सरसाइज की थी, ठीक है ना। और मैंने तब आपको बताया था कि इसको याद रखना है। देखें अब याद रखना है तो हमें अब यहाँ पर याद है, ठीक है। तो अगर अभी भी किसी को नहीं याद तो अभी भी टाइम है, आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमने k को समीशन में लिख दिया है। अब k को समीशन में लिख दिया है, k इस चीज़ के इक्वल है तो हम लोग k को रिप्लेस करके k की वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ पर चलते हैं, k को रिप्लेस करते हैं, यहाँ पर बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एन स्क्वेयर आ जाएगा एंड समीशन k हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब अगर देखें तो ये हमारे पास जो है हम लोग इसका सम बना सकते हैं, तो ये चलिए बनाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एन स्क्वेयर एंड ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 बाय एन, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 स्क्वायर नहीं है क्योंकि जब हम लोग इसकी सोल्यूशन करेंगे एन स्क्वायर हो जाएगा, एन हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर एन स्क्वायर एन कट जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर बस हमने इसको सारा क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। काफ़ी ज़्यादा सिंपल सोल्यूशन है, आप कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 2 है, तो ये हमने सोल्यूशन तो निकाल ली। अब क्या करना है, अब हमें पता है कि जब नॉर्म हमारे पास नॉर्म 0 को अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक और स्टेप करेंगे। तो चलते हैं उस स्टेप की तरफ। तो जब भी हमारे पास नॉर्म 0 की जो नॉर्म ऑफ p है वो हमारे पास अप्रोच करेगा 0 को, तो हम क्या करेंगे, इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो चलिए अब इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वेयर डिवाइड बाई 2, इस पर तो लिमिट अप्लाई नहीं हो सकती, तो यहाँ पर हम लोग लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी एंड 1 प्लस 1 बाई n लगा देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, अच्छा मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 एंड यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 एंड इसका 0 आ जाएगा, तो 1 हमारे पास इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास जो आंसर है वो बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप हो गया, हमने लिमिट अप्लाई कर दी। कब, जब नॉर्म हमारे पास 0 को अप्रोच करे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये फाइंड कर लिया है, एरिया अंडर द y इज इक्वल टू x। होप कि आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर एक्सरसाइज। इसकी एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे लिए भी दुआएं कीजिएगा। थैंक यू सो मच।